बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session. Our today's subject is Principle of Commerce or POC for class first year. ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा POC है। इसका आज हम जो है कंटेंट जो है उसकी स्टडी कर रहे हैं कि मैं आपको किस तरह से और क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो 1 है, ये पार्ट 1 है इंट्रोडक्शन का। इसके अंदर जो है वो चैप्टर 1 जो है वो कॉमर्स एंड बिजनेस का है। तो इसके जो है कॉमर्स के जितने भी और बिजनेस के जितने भी जो आइडियाज़ हैं, जो भी उनकी डेफिनेशन और ब्रांचेज हैं कॉमर्स की, उनकी स्टडी जो है वो हम करेंगे इसके अंदर। और इंशाल्लाह जो इसके MCQs वगैरह हैं, ट्रू फॉल्स वगैरह एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, उनकी भी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। फिर चैप्टर 2 आ जाता है एसेंशियल्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ बिज़नेस हाउस और अ बिज़नेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जाता है या एक बिज़नेस जो है वो उसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में जो है मुकम्मल हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर इसके MCQs और पास पेपर्स के क्वेश्चन आंसर वगैरह देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है वो पार्ट 2 है टाइप्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। चैप्टर नंबर 3 बनता है ये हमारा। तो टाइप्स ऑफ ओनरशिप और द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ओनरशिप की स्टडी करेंगे और उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो उसको देखेंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बैकग्राउंड, मेरिट्स, डीमेरिट्स, डेफिनेशन, सूटेबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है, किस किस चीज़ को जो है वो हम यानी ज़्यादा कामयाब हो गए अगर हम जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही काम करें। अकेला बंदा जो है वो कारोबार जो करना चाहता है वो ज़्यादा किस में कामयाब हो सकता है। फिर इसके MCQs हैं और ट्रू फॉल्स वगैरह MCQs की शक्ल में एग्ज़ाम क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 पार्टनरशिप का है। इसी तरह से जो है वो डेफिनेशन, फॉर्मेशन, फीचर्स और एसेंशियल्स ऑफ अ पार्टनरशिप, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, right of partners, responsibilities and liabilities of partners, dissolution of partners, dissolution of firm, kinds of partnership, suitability of partnership, फिर MCQs एंड पास पेपर क्वेश्चन आंसर। सेम यही काम जो है वो चैप्टर नंबर 5 ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कॉर्पोरेशन के अंदर हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये हमारा कंटेंट है सारा। ठीक है जी, इसके बाद जो है चैप्टर 6 है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। डेफिनेशन, काइंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, MCQs एंड पास पेपर क्वेश्चन आंसर। फिर हमारा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाता है ट्रेड एंड मार्केटिंग। इसके अंदर चैप्टर 7 है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, डेफिनेशन, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, पास पेपर क्वेश्चन आंसर, MCQs। फिर चैप्टर 8 हमारा होल सेलिंग एंड वेयर होल सेलर्स का है। इसके जो कंटेंट है इसके अंदर होल सेल जो होते हैं उनका जो डेफिनेशन, टाइप्स होल सेलर्स की, सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं, फिर उनके पास पेपर के क्वेश्चन आंसर, MCQs। यही काम सेम रिटेलिंग के अंदर हम लोगों ने करना है, काइंड्स, सर्विसेज इनकी और MCQs एंड इनके जो है वो पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। फिर फॉरेन ट्रेड के अंदर जो है वो आ जाते हैं हम लोग। तो फॉरेन ट्रेड के अंदर जो प्रोसीजर है वो, चाहे हम इंपोर्ट करना चाहे हम एक्सपोर्ट करना चाहे, उनका प्रोसीजर, उनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। ठीक है, और ये लॉन्ग के अंदर ही जो है वो क्वेश्चन आता है, अल्टरनेट आता है, कभी इंपोर्ट का प्रोसेस आता है, कभी एक्सपोर्ट का आता है। और इसके MCQs, ट्रू फॉल्स और एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वगैरह। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है इनवॉइस का, और इनवॉइस के मुतालिक जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम करेंगे।
फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है चैप्टर 12, उसका बैकग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी सर्विसेज गवर्नमेंट के लिए वगैरह वगैरह, और पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 13 जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी डेफिनेशन, फंक्शन और एग्जाम के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर नंबर 14 चैप्टर जो है वो हमारा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और मिडल मैन है, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, एमसीक्यूज और फिर पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। इसी तरह से जो है वो एडवर्टीजमेंट है हमारी, एडवर्टीजमेंट की जो है वो डेफिनेशन, उसका मीडिया पर्पस, कॉस्ट, काइंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडवर्टीजमेंट, सेल्समैनशिप, काइंड्स ऑफ सेल्समैन और एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप, पब्लिसिटी वगैरह, पब्लिक रिलेशन, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी। इसी तरह से जो है पब्लिक रिलेशन और समरी ऑफ प्रमोशनल मेथड्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स वगैरह और एग्जाम से पास पेपर के क्वेश्चन आंसर्स। इसी तरह चैप्टर 16 परचेजिंग एंड बाइंग है, परचेजिंग और बाइंग के फैक्टर्स हैं, कमर्शियल बाइंग है, मोड्स ऑफ बाइंग है, स्टेप्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर है, परचेजिंग पॉलिसीज़ हैं, समरी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग और समरी ऑफ बाइंग डिसीजंस, एग्जाम क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। सेलिंग के अंदर भी सेम यही प्रोसेस चैप्टर नंबर 17 के अंदर हम लोगों ने जो है वो अडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से पार्ट 4 हमारा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू कॉमर्स के अंदर हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 18 है इंश्योरेंस का, रिस्क, एसेंशियल्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, इंश्योरेंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स एंड एग्जाम्स, पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। फिर चैप्टर 19 जो है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग का है, और ट्रांसपोर्टेशन की भी हम अलग से स्टडी करेंगे, वेयर हाउसिंग भी अलग से स्टडी करेंगे। इनके जो बैकग्राउंड है, डेफिनेशन है, इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, काइंड्स हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, उनको पास पेपर क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 20 जो है वो कंज्यूमर एंड बिजनेस फाइनेंस है, तो कंज्यूमर और बिजनेस फाइनेंस, इनकी काइंड्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूजेस, सोर्सेज, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के यूजेस एंड सोर्सेज, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मुशारका एंड मुदारबा, एमसीक्यूज एंड एग्जाम्स क्वेश्चन आंसर्स। फिर कैपिटल शेयर और बॉन्ड्स, इनकी डेफिनेशन, इनकी टाइप्स और इनके दरमियान डिफरेंस और पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट 5 के अंदर जो है वो ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस, बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटेशन, टिपिकल डिपार्टमेंट्स, ऑफिस रूटीन, रोल्स और फंक्शंस ऑफ मॉडर्न ऑफिस, ऑफिस रिक्वायरमेंट्स, कॉपिंग, डुप्लीकेटिंग, मेथड ऑफ डुप्लीकेटिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एमसीक्यूज एंड पास पेपर क्वेश्चन आंसर्स। फिर फाइलिंग का है चैप्टर नंबर 23। फाइलिंग का हमें जो है डेफिनेशन, फाइलिंग की टाइप्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलिंग, 7 सीरीज ऑफ फाइलिंग, इंडेक्सिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलिंग, मेथड्स ऑफ प्लेसिंग फाइल्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 होते हैं, इनके एमसीक्यूज और पास पेपर क्वेश्चन आंसर। इस तरह चैप्टर नंबर 24 है लेबर एंड टाइम सेविंग ऑफिस डिवाइसेस, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल हो सकती है ऑफिस के अंदर, जैसे कि टाइपराइटर है, पेपर श्रेडर है, फोटोकॉपियर है, कंप्यूटर है, साइकिल स्टाइल मशीन है, कैलकुलेटर, फैक्स, टेलीफोन वगैरह। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मज़ीद जो है वो तरक्की कर गया, तो नेट है, ईमेल वगैरह। नॉन इलेक्ट्रॉनिकल मेथड यानी पंच मशीन, स्टेपलर रिमूवर और एग्जाम्स क्वेश्चन आंसर्स। पार्ट 6 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ये लाजमी आती है, और चैप्टर 25 और 26 है इसके अंदर। तो चैप्टर 25 के अंदर हम इंट्रोडक्शन और यूजेस जो है वो बिजनेस लेटर के, पार्ट्स हैं बिजनेस लेटर के, स्केच ऑफ बिजनेस लेटर, काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, सेमी ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है, डेमी ऑफिशियल लेटर्स, दी स्पेसिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर, 9 सीरीज ऑफ बिजनेस लेटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राम, टेलीफोन,
MCQs एंड पास पेपर क्वेश्चन आंसर, और फिर बिजनेस लेटर के अंदर बिजनेस लेटर की टाइप्स को जो है वो हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो कंटेंट है जो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊँगा विद नोट्स। आपको नोट्स भी जो है मैं साथ साथ जो है वो देता रहूँगा, समझाता भी रहूँगा, और इंशाल्लाह जो है वो हम इस तरह से जो है वो इस सब्जेक्ट की मुकम्मल स्टडी करेंगे, और इस पर भी हम इंशाल्लाह जो है वो ग्रिप हासिल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।